आप ख्वाब गफलत में सो हुए थे कि अचानक एग्जाम ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी और आप फौरन उठे और पैनिक होना स्टार्ट हुआ क्योंकि अभी तो आपका बहुत सा सिलेबस बाकी था। लेकिन आज की इस वीडियो देखने के बाद आप कभी भी सिलेबस के हवाले से पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं अक्सर 5 ऐसी मोस्ट प्रैक्टिकल और साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक्स रखने जा रहा हूं जो आपको हेल्प करेगी कि आप अपना जल्दी से सिलेबस कवर कर लें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज वहीद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, जब भी टाइम थोड़ा हो और सिलेबस ज्यादा हो तो उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है, और जब चीजें मुश्किल नजर आना स्टार्ट हो जाए तो हम पैनिक होना स्टार्ट हो जाते हैं, और पैनिक जब होते हैं तो हम अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं अक्सर 5 जो ऐसी टिप्स रखने जा रहा हूं ये आपको पैनिक होने से बचाएंगी और आपका सिलेबस जल्दी कवर करने में आपको हेल्प आउट करेंगी। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। पॉइंट नंबर 1 इज प्लानिंग। देखिए, जितनी हमारी अच्छी प्लानिंग होती है उतनी ही हमारी अच्छी उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होती है, ये हमें साइंस बताती है। तो प्लानिंग करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं और हमने परफॉर्म क्या करना है। रिसोर्सेज की बात यहां पर करें तो हमारे पास टाइम कितना है। जी हाँ, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा हमारे पास कितना टाइम है, कितना हमारे पास सिलेबस मौजूद है, उस सिलेबस को हमने कैसे कवर करना है, कितनी टाइम एलोकेशन हमें करनी पड़ेगी। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करना और पेपर पर लिखना ही प्लानिंग कहलाता है। तो एज अ स्टूडेंट आप क्या करें, एक पेपर लें, अपने जितने भी सब्जेक्ट्स का आपके रहते हैं, उसका जितने भी टॉपिक्स रहते हैं, जितने भी चैप्टर्स रहते हैं, उन तमाम को आपने पेज के ऊपर लिख लेना है। सेकंड नंबर पर आप ये लिखें कि आपके पास अभी टाइम कितना बाकी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, बोर्ड्स के एग्जाम है, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने ये लिखना है कि आपके पास कितना टाइम है। 3 माह है, 4 माह है, 1 साल है, जितना भी आपके पास टाइम मौजूद है वो आपने टाइम लिखना है। अब आपके पास 2 चीजें आ गई, एक टाइम, दूसरा आपने सिलेबस। अब आती है टाइम एलोकेशन की बारी कि किस सब्जेक्ट को मैंने कितना टाइम देना है। ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं, मैं आपको जस्ट बता सकता हूं। आपने डिसाइड करना है कि आपको मैथ के लिए कितना टाइम चाहिए, आपको फिजिक्स के लिए कितना टाइम चाहिए, आपको केमिस्ट्री के लिए, बायो, कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, किसी भी चीज के लिए कितना टाइम चाहिए। तो आपने उसकी टाइम एलोकेशन करनी है। टाइम एलोकेशन करने के बाद एक जो आपने टाइम रखना है वो रखना है आपने रिवीजन के लिए, कि आपको रिवीजन के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। इन तमाम चीज़ों को जब आप पेपर के ऊपर लिख लेंगे, किसी चीज़ के ऊपर रिटन फॉर्म में ले आएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने कितना टाइम किस चीज़ को देना है। इसके बाद सेकंड टिप जो ये है वो है कि आपने वीकली और मंथली अपने गोल्स ट्रैकिंग आपने सिस्टम लगाना है कि वीक के एंड पर आप देखेंगे कि मैंने कितना टाइम किस सिलेबस को दिया था और मेरा प्लानिंग क्या थी, तो क्या मैंने वो अचीव किया या नहीं। अगर नहीं किया तो नेक्स्ट वीक मैंने उस चीज़ को अचीव करना है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट सिलेबस को कवर करने के लिए कि आपने प्रॉपर प्लानिंग करनी है। सेकंड नंबर ये है कि आपने जब स्टडी स्टार्ट करनी प्लानिंग करने के बाद, जी हाँ, प्लानिंग नहीं करनी सिर्फ, हमने स्टडी भी स्टार्ट करनी है। तो जब आपने स्टडी स्टार्ट करनी है तो आपने वहां पर जो की पॉइंट्स है, आपका सब्जेक्ट है उसमें जो की पॉइंट्स है आपने उनको अंडरलाइन करते जाना है। अब सब्जेक्ट के जो की पॉइंट्स है उनको हम कैसे फाइंड करें, देखिए यहां पर मैं आपको 2 ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूं। नंबर 1 इज कि आप जो मुतलका टीचर हैं आपके, उनके पास जाए और उनसे पूछें कि सर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन सा ऐसा मेन पोर्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमने तैयार करना है। नंबर 1। नंबर 2 क्या करना है आपने, पास्ट पेपर्स। जी हाँ, अभी YouTube फ्री आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप वहां जाकर लिखिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, तो आपके सामने पूरे एक क्वेश्चन आ जाएंगे। तो उनको भी आप अपने सामने रखकर उसकी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस मेन पॉइंट्स को आपने अंडरलाइन करते जाना है। अंडरलाइन करते वक्त आपने क्या करना है कि पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन नहीं करना। देखिए, पूरे पैराग्राफ जो है वो किसी एक कॉन्सेप्ट के गिर्द घूम रहे हैं, तो आपने जस्ट उस एक कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है। जब अगर आप हाईलाइटर यूज करें तो मेरी आपको एडवाइस है तो आप येलो कलर का हाईलाइटर इस्तेमाल करें। इसके पीछे साइंस ये है कि येलो कलर फौरन आई कैची होता है। जैसा कि पीके मूवी में आमिर खान येलो हेलमेट पहनकर घूमता था, तो उससे जब अनुष्का शर्मा पूछती है कि आप ये येलो हेलमेट क्यों पहनते, तो उसने कहा ये दूर से नजर आ जाएगा मुझे, जैसे कि येलो कैप में ये चीजें इस्तेमाल की जाती है। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि आपने अंडरलाइन करना है उन की पॉइंट्स को जब आप स्टडी करना स्टार्ट करें। थर्ड नंबर पर जो टॉपिक वो है प्रिपेयर योर ऑन नोट्स। अपनी स्टडी के दौरान बहुत से स्टूडेंट्स नोट्स पर बहुत रिलाई करते हैं। कुछ नोट्स हमें टीचर्स की तरफ से मिल जाते हैं, यानी किसी टीचर ने नोट्स बनाए हैं तो हम उन नोट्स से पढ़ना शुरू कर देते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि हम अपने नोट्स भी बनाते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि आप अपने नोट्स बनाया करें, लेकिन नोट्स बनाते वक्त ये जरूर ख्याल रखें कि आपने नोट्स बनाने हैं, ना कि किताब को फोटोकॉपी करना है। फोटोकॉपी आपने नहीं करना, आपने अपने नोट्स बनाने हैं। या नोट्स बनाने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की जाती हैं। मैंने एक डिटेल वीडियो नोट्स के ऊपर बनाई
बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा और आई बटन पर भी वो वीडियो मौजूद होगी, आप उसको जाकर देख सकते हैं। लेकिन शॉर्टली मैं यहां पर आपको ये बताऊं कि दो किस्म के नोट्स टेकिंग होती है। एक होती है लिनियर मेथड। लीनियर मेथड में क्या होता है कि हम नोट्स को जस्ट लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन लिखते जाते हैं, ऊपर मेन पॉइंट, फिर नीचे 3-4 लाइनें, फिर ऐसे। तो ये ओल्ड मेथड है नोट्स को बनाने का, इसे लीनियर मेथड कहते हैं। सेकंड नंबर पर जो लेटेस्ट और बहुत ही जबरदस्त इफेक्टिव मेथड है वो है नॉन लीनियर मेथड और माइंड मैपिंग भी से कहते हैं, कि वहां पर आप इंफॉर्मेशन को मेन सेंटर पर लिखते हैं और फिर उसके गिर्द जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लिखते जाते हैं और फिर लास्ट नंबर पर उनको हम कनेक्ट करते हैं कि ये टॉपिक दूसरी चीज के साथ क्यों कनेक्टेड है। जबकि लीनियर मेथड में ऐसा नहीं होता, वहां पर चीजें स्कैटर्ड होती है, यहां पर इंफॉर्मेशन आपकी कनेक्टेड होती है। तो अपने नोट्स बनाए लेकिन अच्छे तरीके से, फोटोकॉपी नहीं करना। फोर्थ पॉइंट इज टेक रेगुलर स्टडी ब्रेक्स। देखिए, जब टाइम थोड़ा होता है ना तो हम ये सोचते हैं कि घंटों के हिसाब से पढ़ेंगे, ज्यादा देर पढ़ेंगे तो हम ज्यादा सिलेबस कवर कर सकते हैं। देखिए, पढ़ना तो हमें बहुत ज्यादा देर पड़ेगा, लेकिन जो हमारा ब्रेन है ये भी एक मसल की तरह है, तो इस मसल को भी प्रॉपर रेस्ट चाहिए। तो ये वर्कलोड की वजह से थक जाता है, इसके अंदर भी खिंचाव पैदा हो जाता है, तो आपने ब्रेन को भी रेस्ट देना है। तो रेस्ट देने का मतलब क्या है कि आपने जब पढ़ना है तो 30 मिनट्स, 35 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट, 15 मिनट्स या 5 मिनट का ऐसे ब्रेक देना है। उस ब्रेक देने में आप कोई भी चीज खा सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, थोड़ा सा चहलकदमी कर सकते हैं। तो इससे ये फायदा होगा कि आपकी मेमोरी रिटेंशन भी अच्छी होगी और आप चीजों को ज्यादा अरसे तक याद रख सकेंगे और आपका ब्रेन जो है वो बोरियत नहीं फील करेगा, फोकस में आपको हेल्प आउट करता रहेगा। यहां पर एक और टेक्निक है, पोमोडोरो टेक्निक। जी हाँ, गूगल पर जाकर अगर आप देखें पोमोडोरो टेक्निक या यूट्यूब पर, तो आपको पता लगेगा कि पोमोडोरो टेक्निक भी बहुत इफेक्टिव है स्टडी में। फिफ्थ नंबर पर जो टेक्निक आती है वो है सब्जेक्ट स्पेसिंग। देखिए, जब आपने पढ़ना स्टार्ट करना है, जब आप प्लानिंग करेंगे कि मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ना है या मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो आपने ऐसा नहीं करना कि एक हफ्ता एक सब्जेक्ट, दूसरा हफ्ता दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा हफ्ता तीसरा सब्जेक्ट। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आप ऐसा करें कि एक दिन में टाइम एलोकेशन करें। 1 घंटा मैंने मैथ को देना है, 1 घंटा मैंने फिजिक्स को देना है, 1 घंटा मैंने केमिस्ट्री को देना है, ये मैंने दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड एक ही चीज को जब आप पढ़ते रहेंगे तो उससे बोरियत फील करना लग जाता है। तो जब आप उसे शिफ्ट करते रहेंगे, एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जब उसे दूसरी सब्जेक्ट शिफ्ट करेंगे तो उसके नया होगा, तो वो नए तरीके से उसे याद करने की कोशिश करेगा, नया उसके अंदर एनर्जी आएगी। ये इकोनॉमिक्स में भी एक असूल है कि मार्जिनल यूटिलिटी का, कि जब आप एक चीज को कंटिन्यूसली एक ही चीज को जब आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उसकी अफादियत कम होती है। तो वो कहते हैं कि आप जैसे फ्रूट चाट होती है तो इस तरह बनाकर खाएं, ये मल्टी विटामिन होती है। तो स्टडी में भी ये आप तरीकाकार अपनाएं कि एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना, बल्कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट को मुख्तलिफ टाइम के अंदर पढ़ते रहें, तो आप बोरियत फील नहीं करेंगे और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से और इफेक्टिव तरीके से पढ़ सकेंगे। तो क्विकली अगर हम समराइज करें तो आज आपने 5 ऐसे पॉइंट्स को देखा जिससे आप अपना सिलेबस को कवर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अच्छी और प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी है। सेकंड नंबर पर जो मेन पॉइंट्स हैं उनको बुक से अंडरलाइन करते हैं, रिवीजन में आपको हेल्प आउट करेंगे। थर्ड नंबर पर कि आपने अपने जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं और इफेक्टिव मेथड से। फोर्थ नंबर पर हमने ये देखा कि हमें रेगुलर स्टडी ब्रेक्स भी चाहिए और लास्ट नंबर पर हमने ये देखा कि हमें सब्जेक्ट को शिफ्ट करते रहना है, एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते रहना। तो उम्मीद करता हूं ये तमाम टिप्स आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी और आपका सिलेबस इन टिप्स के बाद बहुत ही जल्दी से कवर हो जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।